नमस्कार। भारत में कुछ ऐसी वेजिटेबल सब्जियां जो है अगर हम अगेती खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए हमें प्रति साल निकाल कर देता है। सही समय सही टाइमिंग पर हम अगर फल फूल की संख्या कम आ रहा है किसान साथियों, तो उस टाइम हमें कौन से टॉनिक का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन से रोग लगता है, इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक जो खेती है किसान साथियों, ग्वार फली की खेती। ग्वार फली की खेती अगर हम अगेती खेती करते हैं तो हमें डेफिनेटली 1 एकड़ में 3 लाख से 4 लाख रुपए निकाल कर देता है। वैसे तो ग्वार फली की खेती किसान साथियों, जो भारत के अधिकतर किसान जो करते हैं ना, वह फरवरी माह से ग्वार फली की खेती करता है, यानी कि 15 से 20 फरवरी के आसपास भारत के किसान जो है ग्वार फली की खेती करता है। लेकिन अगर आप इसे 25 जनवरी के बाद आप इसे लगा देते हो किसान साथियों, तो डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ, 100% वादा करता हूँ, 1 एकड़ में आप 3 से 4 लाख रुपए निकाल कर ग्वार फली की खेती देगा किसान साथियों। अब समझना ये है किसान साथियों कि अगर हम पहले ग्वार फली की खेती करते हैं तो जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, बीज जर्मिनेट अवश्य रूप से होगा किसान साथियों। किस प्रकार करना है, पूरी खेती की जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। लगने वाले रोग के लिए हमें कौन कौन से स्प्रिंग शेड्यूल बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है किसी भी सब्जी की खेती करें तो उसमें जो है कौन कौन से रोग लगता है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो देखिए, अगर ग्वार फली की खेती करते हैं किसान साथियों, तो मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज आता है ना इसमें लगने वाली रोग, पाउडर मीडियल विल्ट, डायनोविडियल, एफिड, जैसिड, सुंडी, थ्रिप्स, माइड, माहू यानी कि मोइला, व्हाइट ग्राइप, दीमक, लीफ स्पॉट जैसी समस्या इन खेती में देखने को मिलता है। तो इनके लिए हमें बचना किस प्रकार है किसान साथियों, तो आप जो है प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल बना लीजिएगा। जैसे कि किसान साथियों, आपको जो हम स्प्रेइंग शेड्यूल बताने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या किसान साथियों किसी पेज पर लिख कर रख लीजिएगा। जैसे ही हमारी फसल 25 से 30 दिन की होती है किसान साथियों, तो उस समय हमें जो है कार्बेंडाजिम 50% जो आता है उसको, और सिजेंटा की एक तारा, कार्बेंडाजिम को आप 35 ग्राम लीजिएगा और सिजेंटा की जो एक तारा आता है किसान साथियों, उसे आप 10 ग्राम लीजिएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो आपको स्प्रिंग शेड्यूल चलाना है किसान साथियों, वो है 45 से 50 दिन में इमिडाक्लोपीड आता है किसान साथियों, और कोनाजो के नाम से आता है, जिसमें कोनोजल 5% रहता है किसान साथियों। आपको इमिडाक्लोपीड को 10 ml लेना है, कोनाजो को किसान साथियों 25 ml आपको 15 लीटर पानी के दर से हम बात कर रहे हैं, 15 लीटर पानी लेकर ग्वार फली की पौधे पर छिड़क देना है किसान साथियों। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 स्प्रिंग शेड्यूल अगर ग्वार फली की खेती करते हो तो जरूर बनाकर रखिएगा। देखिए, अगर हम आगे बात करेंगे कि अगर आपकी ग्वार फली की खेती में फल कम आ रहा है किसान साथियों, तो उसके लिए हम कौन सी खाद, कौन सी टॉनिक का उपयोग करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अगर यूरिया ज्यादा हो जाता है किसान साथियों, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पौधे जो है ना अच्छे फल दे किसान साथियों, और उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में दे किसान साथियों। तो देखिए, अगर हम ग्वार फली की खेती करते हैं तो इसमें जर्मिनेट होने के लिए ना कम से कम 21 सेल्सियस तापमान होना चाहिए, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो किसान साथियों। मेरा जो कहना है किसान साथियों, आप ग्वार फली की खेती अच्छे तरीके से करें, अच्छे उत्पादन ले, अगेती खेती करें। तो 21 सेल्सियस से अगर कम रहेगा किसान साथियों तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा बीज। अगर 20 है किसान साथियों, 18 है किसान साथियों, तो जर्मिनेट होने की जो दिक्कत है ना, वो आगे बढ़ता रहेगा किसान साथियों। और दिक्कत ये है कि आगे बढ़कर भी ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसके सर्वाइव के लिए 21 से 35 सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है किसान साथियों। बीज की बात करें ना, तो बीज जर्मिनेट होने में, इसे अंकुरन होने में 6 से 8 घंटा लगता है, और पूरी तरीके से जर्मिनेट होने में 7 से 8 दिन की टाइम लगता है। ये एक बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। देखिए, अगर ग्वार फली की हम अगेती खेती करते हैं किसान साथियों, तो सबसे मुख्य चीज जो आता है ना, वो है बीज की मात्रा कितनी ले। तो 1 एकड़ में किसान साथियों, अगर इन वैरायटी जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उन वैरायटी का आप चयन करते हो, तो 1 एकड़ में आपको 7 से 8 किलो बीज लगेगा किसान साथियों। उसके अलावा अगर आप जो है ना
इसे 3 तरीके से आप बिजाई कर सकते हो। पहला किसान साथियों छिटका विधि, दूसरा जो है सीडलिंग विधि और तीसरा जो है बेड बनाकर। लेकिन याद रखिएगा जो सीडलिंग विधि आता है, छिटका विधि आता है, उसमें आपको उत्पादन कम होगा। अगर आप जो है बेड बनाकर, मेड़ बनाकर खेती करते हैं किसान साथियों, तो आपको कई ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और साथ में तुड़ाई करने में भी कोई समस्या नहीं आएगा किसान साथियों। खेत की तैयारी इंपॉर्टेंट है, तो खेत की तैयारी आपको कर लेना है। 1 से 2 जुताई करना है किसान साथियों, उसके बाद रोटोवेटर या कल्टीवेटर चला लेना है किसान साथियों। और अब जो आप लास्ट पाटा चलाओगे किसान साथियों, तो उस समय जो है ना हमें 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद लेना है, 5 किलोग्राम गंधक लेना है, जिंक की लेना है 5 किलोग्राम किसान साथियों, यूरिया 20 से 25 किलोग्राम और 30 से 50 किलोग्राम डीएपी और 30 से 50 किलोग्राम एसएसपी खाद और 20 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। इस बेसल डोज में इसे डालना ही डालना है किसान साथियों। अगर आगे चलकर 60 से 70 क्विंटल उत्पादन लेना है ना, तो ये बिल्कुल आपको जरूर करना है, तभी अच्छे उत्पादन ले पाओगे। और रेट के बारे में क्या कहना किसान साथियों, अगर आप 25 जनवरी के बाद लगाते हो किसान साथियों या 25 जनवरी के पहले भी लगाते हो, तो आपको मार्केट में रेट 60 से 70 रुपए किलो देखने को मिलेगा। अब आप अनुमान लगा सकते हो किसान साथियों कि 1 एकड़ में हम कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो रही किसान साथियों स्पेशल डोज बेज बनाने की बात, खाद फर्टिलाइजेशन की। तो अब खाद फर्टिलाइजेशन इसलिए जरूरी है किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों हमारे जो पौधे ना आगे चलकर अच्छे से फल आए किसान साथियों, अच्छे से फूल आए और पौधे जो है अच्छे रहे और हरा भरा फल आए किसान साथियों, और फुल ड्रॉपनेस ना हो। तो देखिए अगर आपकी ड्रॉप हो रहा है किसान साथियों, तो आप जो है इस समय बोरान का उपयोग जरूर कीजिएगा। जैसे ही फूल की संख्या आपको इक्का दुक्का दिखाई देता है किसान साथियों, तो आप जो है बोरान का उपयोग बेझिझक कीजिएगा। खाद शेड्यूल के बारे में बात करें किसान साथियों, तो 21 से 35 दिन में आपको पहला खाद देना है, छिड़क देना है किसान साथियों, या ड्रिप इरिगेशन से देते हो तो ड्रिप में दे दीजिएगा, और बेड से करते हो तो जड़ से 4 इंच दूर इसको दीजिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम देना है, यूरिया आपको 10 किलोग्राम देना है। इसी प्रकार से दूसरा फर्टिलाइजर खाद किसान साथियों आपको 50 से 55 दिनों में देना है। ह्यूमिक एसिड 3 किलोग्राम, बोरान दानेदार 2 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 20 किलोग्राम। ये 100% आपको टाइम पर ही देना है किसान साथियों। तीसरा फर्टिलाइजर खाद की बात करें किसान साथियों, तो 75 से 80 दिन में आपको देना है यूरिया 20 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम। 1 एकड़ के लिए हम डोज बता रहे हैं किसान साथियों। चौथा फर्टिलाइजर खाद देना है किसान साथियों आपको 105 से 110 दिन में। तगारी का जो आता है किसान साथियों दानेदार फॉर्म में, आपको 2 बैग लेना है, 10 केजी आपको लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो और डीएपी 20 किलो आपको लेकर आपकी ग्वार फल्ली की खेती पर छिड़क देना है किसान साथियों, और जड़ के 4 इंच दूर देना है किसान साथियों, या ड्रिप इरिगेशन से आप भी इसे दे सकते हो। तो आप देखोगे कि ना आपकी जो उत्पादन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा किसान साथियों। तो आप जो है इस प्रकार से भी आप फर्टिलाइजेशन खाद की क्रिया को आप बना सकते हो, चार्ट को भी बना सकते हो। ये तो रही किसान साथियों कुछ मुख्य बातें, लेकिन इससे जो बात रहता है किसान साथियों इतने में नहीं होता है, हमें अच्छे वैरायटी का चयन करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों जो पंचवटी 2 in 1 की अभी नई मार्केट में वैरायटी आया है किसान साथियों, ये वैरायटी काफ़ी अच्छा है। कैलाश सीड की किसान साथियों ये भी जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको 1000 रुपये की पैकेट देखने को मिलेगा। और सुपर X6 के नाम से आता है किसान साथियों, ये भी काफ़ी अच्छा है। स्वाति की जितनी भी वैरायटी आता है किसान साथियों ये मार्केट में चलने वाली वैरायटी है। और नैनहैम्स की 662 के नाम से आता है क्लस्टर साथियों, ये 400 रुपये आपको पैकेट पड़ेगा। तो ये भी वैरायटी काफ़ी अच्छा है। और VNR की मानसी की नाम से आता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। बीज उपचार आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों आगे चलकर ना विल्ट की समस्या देखने को मिलता है और अनेक प्रकार की फंगस देखने को मिलता है, रूट रॉट की समस्या देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आप इससे बचने के लिए ना बीज उपचार जरूर कीजिएगा, जैसे कि यूपीएल की साफ फंगिस आ जाता है, झेलोरा के नाम से आता है, या कप्तान 15 ले सकते हो, या बाविस्टिन ले सकते हो। तो इनको किसान साथियों आप जब बीज उपचार के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। तो देखिए आपकी अगर इन प्रकार से खेती करते हो ना, टाइम पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाते हो, टाइम पर फर्टिलाइजेशन खाद देते हो किसान साथियों,
टाइम टाइम पर सिंचाई करते हो किसान साथियों तो काफ़ी ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। बेड विधि से आप खेती करते हो किसान साथियों तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है किसान साथियों। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो आप अपने हिसाब से चौड़ाई रख सकते हो किसान साथियों। चाहे तो आप 1 फीट की चौड़ाई रखकर किसान साथियों 15 से 20 सेंटीमीटर की नाले दे सकते हो। इससे हमारी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, बढ़ता है किसान साथियों। ये मामूली चीज़ मत समझिएगा, लेकिन इससे हमारी उत्पादन काफ़ी बढ़ता है किसान साथियों। गहराई की बात करें तो 2 इंच की गहराई में आप ज़रूर दीजिएगा और 15 सेंटीमीटर तक से आप जो है इसकी दूरी भी रख सकते हो किसान साथियों। तो मेरा कहना ये है किसान साथियों कि अगर अगेती खेती करते हैं तो अच्छे तरीके से कीजिएगा, अच्छे उत्पादन के साथ-साथ में अच्छे इनकम देखने को भी मिलेगा। तो अगर वीडियो सही लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस